जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज नई वीडियो एक लेके आया हूँ, जिसमें बहुत सुंदर बात आपको बताऊंगा। और ये भी पता होगा आप लोगों को कि हर सनातन धर्म के प्रेमियों के घर में दीपक अवश्य जलता है। अब उस दीपक के जलने से दीपक की जो लो है या दीपक का जो मुंह है वो किस और होना चाहिए। दीपक जब आप जलाते तो ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए। किस और मुंह करके दीपक जलाने से कौन सा प्रभाव होता है। आपका दीपक का मुंह, आपकी बत्ती जल रही, दीपक का मुंह पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है या उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है, ये पता होना जरूरी चाहिए कि किस दिशा में आपका दीपक का मुंह है और किस दिशा में शुभ माना जाता है, किस दिशा में कौन सा फल प्राप्त होता है। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को देख करके इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। और इस जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं, साथियों इसे सब्सक्राइबर जरूर करें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो पहले पहुंचे। तो आप एक बेल आइकन का चिन्ह बना है उसको प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो पहले पहुंचे। तो वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि दीपक का जो लो है किस ओर होनी चाहिए, किस दिशा की ओर होनी चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, मैं एक पहली बात बता रहा हूं कि जिसकी दीपक का मुंह, जिसकी दीपक की लो पूरब दिशा की ओर होती है, तो पूरब दिशा की ओर अगर दीपक का मुंह जलाते हैं आप, रख करके दीपक को जो है नीचे रखा, उसकी दीपक की बत्ती को, उसका मुंह आप अगर पूरब की ओर करते हैं तो पूरब की ओर दीपक का मुंह करते हैं तो सबसे शुभ माना जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके दीपक की लो पूरब की ओर जलती है तो आयु की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है। और उस घर में स्वस्थता बनी रहती है। तो सबसे पहले पूरब की ओर, आप पूरब की ओर दीपक जलाते हैं तो उस घर में क्या बताया, आयु की वृद्धि होती है। वो एक की नहीं, सबकी आयु की वृद्धि होगी, जो घर के मेंबर है, जो परिवार वाले हैं। और उस घर में हमेशा स्वस्थता, रोग निरोग रहते हैं, वहाँ रोग वहाँ आते ही नहीं है। तो पूरब की ओर दीपक क्या मुंह करके। दूसरी बात, अगर आपका दीपक का मुंह पश्चिम की ओर है और लो आपकी पश्चिम की ओर है, तो उस दिशा में दीपक जलाने से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपके कई शत्रु हैं, रिपु रिपु मतलब दुश्मन है, तो आप अपने घर में दीपक को जलाएं, उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर करेंगे तो उस घर में उसके शत्रुओं का नाश होता है। और उसके बाद पश्चिम की ओर मुंह करने से दीपक का, तो आपके घर में, उस घर में कष्ट भी दूर हो जाते हैं, रोग भी दूर हो जाते हैं, कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो पश्चिम की ओर मुंह करने से दीपक का, तो आपके घर में, एक तो मैंने आपको बताया, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके घर में जो है जो कष्ट है, रोग है, सब उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, उत्तर की ओर दिशा, जो उत्तर की दिशा है उसमें अगर आपके दीपक का लो रहती है या दीपक का मुंह रहता है, उससे क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। अगर आप जो है घर में दीपक जलाते हैं तो उसका मुंह उत्तर की ओर करें, और उत्तर की ओर करने से आपके घर में धन की जो आवश्यकता है वो पूर्ण होगी, धन भी प्राप्त होगा। अच्छा, उसके बाद आता है साथियों दक्षिण। दक्षिण दिशा में आपकी दीपक का लो है, तो कहते हैं दीपक की लो होने से आपके घर में अगर आप जो है घर में दीपक जलाते हैं तो दक्षिण की ओर न करें, क्योंकि दक्षिण में कहते हैं कि अगर दीपक का लो आपका दक्षिण की ओर है तो उसके अनुसार आपके घर में
उसको दीपक का अशुभ माना जाता है दक्षिण की ओर मुंह करने से। तो अशुभ केवल दक्षिण में है। दक्षिण की ओर आप जो है दीपक का लो, और दक्षिण की ओर दीपक का मुंह कभी नहीं करना चाहिए, उससे जो है अशुभ माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर में ये कोशिश करें कि अगर पहले तो पूरब की ओर, फिर पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर, ये तीन दिशाएं ऐसी हैं जिसमें आपको जिस भी तरफ आप दीपक का मुंह करते हैं या उसकी लो जिस उन दिशाओं की ओर होती है तो वो शुभ माना जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि घर में केवल दक्षिण की ओर आपकी दीपक का मुंह नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। बाकी तीन दिशाएं ऐसे आप उनकी ओर मुंह कर सकते हैं दीपक का, और जब आपको जैसा जैसे कष्ट है उस और आप दीपक कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में भी जरूर लिखें और मेरे चैनल को शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।